दर्शक मित्रों नमस्कार। मित्रों, आजकल बहुत जोर शोरों पे सुनने में आ रहा है कि ताजमहल था या हिंदू राजभवन था। तो इस बारे में थोड़ा बहुत जो कुछ हमें जानकारी मिली है हम आप लोगों के समक्ष से रखने जा रहे हैं और आप लोगों को ही यह निर्धारित कर लेना है कि ताजमहल वाकई में ताजमहल था या राजभवन था। जैसा कि हम सभी लोग यह बात जानते हैं कि हमारे हिंदुस्तान में जो कुछ लोग आए थे आक्रमणकारी विध्वंसकारी बनकर आए थे, न कि वो लोग हमें और आपको सुसज्जित करने आए थे। तो जो भी यहाँ पे आए आक्रमण किए, लड़ाई झगड़े किए, विध्वंस किए और हमारी विरासत जो थी उसको नष्ट भ्रष्ट करके उस पर अपना निशान छोड़ दिए। कहीं मंदिर को तोड़ा गया तो कहीं मस्जिद बनाया गया, कहीं राजभवन को तोड़ा गया तो कहीं यादगार स्मारक बन गया। ऐसा ही ताजमहल के विषय में है। ताजमहल के शिखर पर कलश और त्रिशूल विराजमान है जो कि शिव जी का प्रतीक माना जाता है। कोई भी इसे इस्लाम का प्रतीक सिद्ध नहीं कर सकता। यह वैदिक ज्यामितिक रूपरेखा का चित्र अनेकों प्राचीन निर्माणों में देखने को मिलता है। निचले तल पर स्थित संगमरमरी कमरों का समूह ये राजा के महल होने के प्रमाण हैं। इतने विशाल कमरों का क्या मुर्दों के लिए कोई बनाता है? जब मकबरे में किसी को रहना नहीं था तो कमरे क्यों बनाएगा? ताजमहल मकबरे के लिए कुआं कभी नहीं बना सकता। कुआं बनाने का मतलब महल में रहने वालों के लिए जल का प्रबंध होना है। दीवारों पर बने हुए फूल जिनमें छुपा हुआ है ओम। कोई मुस्लिम निर्माण करता ओम के चिन्ह को कभी नहीं बनाता। क्या दुनिया अंधी है जो ये सच उसे दिखाई नहीं देता? दुनिया में किसी भी मुस्लिम इमारत को महल नहीं कहा जाता। जिस देश से मुगल लुटेरे आए थे वहाँ कोई महल नहीं था, तो उन्हें महल बनाने का तकनीक कहाँ से मालूम हुआ? पुरुषोत्तम नागेश ओक की खोज से डरकर इंदिरा गांधी द्वारा बहुत से साक्ष्यों को छुपाने के लिए गुप्त ईंटों से बंद किया गया था। कोई पूछे कि मकबरे में ये गुप्त कमरे बनाने का मकसद क्या होता है? दरवाजों में लगी हुई गुप्त दीवार जिससे अन्य कमरों का संपर्क था, सच छिपाने के लिए सब रास्ते बंद करना भी शंका पैदा करता है। जानते हैं कमल के फूल सनातन धर्म के लिए क्या स्थान रखते हैं? कोई मुस्लिम सनातन धर्म प्रतीक कमल फूल तो नहीं बनाता। मकबरे के लिए सनातन वैदिक रीति से गलियारा बनाने का उद्देश्य नहीं होता। ताजमहल के पीछे का चित्र कब्र में इनका कोई काम नहीं होता। इतने विशाल खिड़की और दरवाजे किसी राजमहल के कमरों के लिए ही होते हैं। ताजमहल प्रारंभ से ही बेगम मुमताज का मकबरा न होकर एक हिंदू प्राचीन शिव मंदिर है जिसे सब तेजो महालय कहा जाता था। अपने अनुसंधान के दौरान ओक ने खोजा कि इस शिव मंदिर को शाहजहां ने जयपुर के महाराजा जयसिंह से अवैध तरीके से छीन लिया था और इस पर अपना कब्जा कर लिया था। जिन भ्रष्ट इतिहासकारों ने सच छिपाया उन्हीं का इतिहास छात्रों को पढ़ाया जाता है। दुनिया में इसका कहीं उदाहरण और औचित्य नहीं बनता कि मकबरे के लिए भला कोई संगीतालय किस लिए बनाएगा। न्यूयॉर्क के पुरातत्वविद प्रोफेसर मर्विन मिलर ने ताज के यमुना की तरफ के दरवाजे की खिड़की लकड़ी की कार्बन डेटिंग के आधार पर 1985 में यह सिद्ध किया कि यह दरवाजा सन 1359 के आसपास अर्थात शाहजहां के काल से लगभग 300 वर्ष पुराना है। मुमताज की मृत्यु जिस वर्ष यानी 1631 में हुई थी, उसी वर्ष के अंग्रेज भ्रमणकर्ता पीटर मुंडी का लेख भी इसका समर्थन करता है कि ताजमहल मुगल बादशाह के पहले का एक महत्वपूर्ण भवन था।
यूरोपियन यात्री जॉन एल्बर्ट मैंडेलोन ने सन 1638 यानी मुमताज की मृत्यु के 7 साल बाद में आगरा भ्रमण किया और इस शहर के संपूर्ण जीवन वृत्तांत का वर्णन किया, परंतु उन्हें ताज के बनने का कोई भी संदर्भ नहीं प्रस्तुत किया। जबकि भ्रांतियों में यह कहा जाता है कि ताज का निर्माण कार्य 1631 से 1651 तक जोर शोर से चला। शाहजहां के दरबारी लेखक मुल्ला अब्दुल हमीद लाहौरी ने अपने बादशाहनामा में मुगल शासक बादशाह का संपूर्ण वृत्तांत 1000 से ज्यादा पृष्ठों में लिखा है, जिसके खंड 1 के पृष्ठ 402 और 403 पर इस बात का उल्लेख है कि शाहजहां की बेगम मुमताज उल जमानी, जिसे मृत्यु के बाद बुरहानपुर मध्य प्रदेश में अस्थायी तौर पर दफना दिया गया था और इसके 6 माह बाद तारीख 15 जमदी उल अव्वल दिन शुक्रवार को अकबराबाद आगरा लाया गया। फिर उसे महाराजा जयसिंह से लिए गए आगरा में स्थित एक असाधारण रूप से सुंदर और शानदार भवन इमारत आलीशान में पुनः दफनाया गया। लाहौरी के अनुसार राजा जयसिंह ने अपने पुरखों की इस आली मंजिल से बेहद प्यार करते थे, पर बादशाह के दबाव में वह इसे देने के लिए तैयार हो गए थे। इस बात की पुष्टि के लिए यहाँ ये बताना अत्यंत आवश्यक है कि जयपुर के पूर्व महाराज के गुप्त संग्रह में वे दोनों आदेश अभी तक रखे हुए हैं जो शाहजहां द्वारा ताज भवन समर्पित करने के लिए राजा जयसिंह को दिए गए थे। तो ऐसे अनेकों साक्ष्य आज भी पड़े हुए हैं। भारत के अनेक राजभवन, मंदिर, अनेक ऐतिहासिक जगहों के बारे में जिसे मानना या मानना उनके ऊपर निर्भर करता है, लेकिन सत्य तो यही है कि सत्य सनातन है, जो पहले से ही है और इसके साक्ष्य आज भी मौजूद हैं और मौजूद ही रहेंगे। नमस्कार दर्शक मित्रों, हमें आशा है कि आप लोगों को जरूर समझ में कुछ आएगा और आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर समझाएंगे। जय हिंद, जय भारत।